हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो फिजिक्स का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है लाइट। तो हम सबसे पहले बात करें, अगर इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया क्लास 9 का हमने चैप्टर कवर किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर या किसी पर्टिकुलर आपकी फॉर्मूला की डेरिवेशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये लगा लीजिए कि इस चैप्टर में से मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को न्यूमेरिकल्स आते हैं और एक छोटे साइन की गलती वजह से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक स्टेप वाइज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस तरह से और कहां पे लगाया जाएगा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट की शुरुआत के सिर्फ और सिर्फ पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर हम चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइट। तो लाइट एक क्या है? लाइट एक्चुअली एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिससे हमें आसपास की जो चीजें हैं वो देखने में हमारी हेल्प होती है। मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास आसपास चीजें हैं, तो वो देखने के लिए हमें जो एनर्जी हमारी हेल्प करती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लाइट। कोई भी लाइट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाती है और उस पे जाके टकरा के वापस आती है हमारी आंखों के पास। तो हमारी आंखों के पास जब वो चीज आती है, जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, तब हमें पता लगता है उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल का कलर, उसकी एक्चुअल साइज, उसकी एक्चुअल की शेप क्या है। तो इट हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, एयर में रहे चाहे वैक्यूम में रहे, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों के अंदर इसकी जो स्पीड है लाइट की वो सेम रहेगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारे को याद रहती है। हम लोग 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था साउंड, उसके अंदर भी हमें स्पीड दी गई थी। उसमें हमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई थी और साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई थी। तो तब से हमें पता है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। अब आती बात, सबसे पहली बात, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले अगर बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन क्या है? सिंपल भाषा में कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई लाइट किसी पर्टिकुलर, ये लगा लो कि मिरर के ऊपर आके लगे और जब टकरा के वापस चले जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें हम लिख पाएंगे कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी और अ स्मूथ सरफेस। अगर आपकी जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर शाइनी या किसी स्मूथ सरफेस पे आके उसके बाद स्ट्राइक करके टकरा के उसी एंगल से बाहर निकल जाती है उसी मीडियम के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो ऐसे फिनोमेना है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो यहां पे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और शाइनी और स्मूथ सरफेस की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज कॉल्ड मिरर्स। तो जो जिसे हम लोग शीशा बोलते हैं, जब लाइट स्ट्राइक करेगी शीशे पे और एक एंगल से निकल जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन ये रिफ्लेक्शन भी इतना आसान फिनोमेना नहीं है, ये भी एक पर्टिकुलर दो लॉज से बंधा हुआ है, दैट इज कॉल्ड, दीज लॉज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोई भी आपका स्मूथ सरफेस हो, कोई भी शाइनी सरफेस हो, कोई भी हो, जहां पे ये रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, वहां पे ये जो दो लॉज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये दो लॉ हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये दो लॉज काफी इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की बात, डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये तो बात हो गई रिफ्लेक्शन की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब मैंने बताया कि इसके अंदर दो लॉज हैं, तो पहले इन्हें बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम लोग बात करें लॉज की, तो जब भी आपके पास लॉ का क्वेश्चन आए या लॉ का आंसर आपने देना हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाना। चलिए पहले डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्मूथ सरफेस, यानी कि मिरर का सरफेस, जिसपे लाइट आके स्ट्राइक करेगी। अब एक लाइट ऐसे है जो इस पर्टिकुलर एंगल से आ रही है और यहां पे स्ट्राइक कर रही है मिरर के सरफेस के ऊपर। तो जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे है, उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। आने वाली जो रे है वो है इंसिडेंट रे। और जब ये लाइट को यहां पे स्ट्राइक करेगी, तो मैंने भी बताया, इट इज कॉल्ड द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो लाइट बाउंस करेगी और बाउंस करके इस एंगल से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो एंगल है इसे बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो लाइट रे आई, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और लाइट रे जो निकल गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल सेंटर में इनके वो रहेगा इनका नॉर्मल। अब
नॉर्मल के साथ जो ये लाइट रे एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब किस पर्टिकुलर एंगल पे जो लाइट है उसने आपके मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक किया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी बात ये लगाई, जिस लाइट रे जो लाइट रे एक पर्टिकुलर एंगल से यहां से बाहर निकल के रिफ्लेक्टेड रे, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ने आपके मिरर के साथ जो एंगल बनाया, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो पहला लॉ है, तो मतलब ये लगा जो स्मॉल आई आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्मॉल आर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइट रे आई दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट रे गई दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब आती बात नेक्स्ट चीज, और ये रहा आपका स्मूथ सरफेस। अब आती है लॉ की पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस पर्टिकुलर एंगल से लाइट ने आके स्ट्राइक करी थी सरफेस के ऊपर, उसी एंगल से लाइट स्ट्राइक करके बाहर निकल जाएगी। अगर हम लोग इससे बात करें नॉर्मल से देखें, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये है हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट रे बनाया हमने, रिफ्लेक्टेड रे बनाया और नॉर्मल बनाया। तो इसके अंदर पहला लॉ बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस पर्टिकुलर एंगल से लाइट आके स्ट्राइक करेगी मिरर को उसी एंगल से लाइट स्ट्राइक करके बाहर भी निकल जाएगी। ये रहा पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे ये जो लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और नॉर्मल ये जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये तीनों रे स्ट्राइक करती हैं, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बट इट इज एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे जब ये तीनों पॉइंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब, या आप इसे मिलेंगे ऑप्टिकल पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे आते हैं तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हमारे पास दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ हमारा ये हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हमारे ये दो लॉ हो गए रिफ्लेक्शन के। तो ये तो हमारा हो गया लाइट के बारे में और इनके लॉज के बारे में। अब आती बात एक और चीज, कहते हैं इमेज। अब व्हाट इन द इमेज, जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट होता है उस तरह से उसकी एक इमेज भी बनती है, राइट। तो ये लगा लीजिए कि इमेज की अगर बात करें तो व्हाट इज एन इमेज। इमेज के अंदर होगा कि अगर मान लीजिए कोई लाइट है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है और एक्चुअल में बनती है, दैट इज कॉल्ड एन इमेज। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो इमेज भी हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है रियल इमेज, अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है रियल इमेज यानी कि ऐसी इमेज जो असली में बन रही है, और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, ऐसी इमेज जो हमें लग रहा है बन रही है लेकिन एक्चुअल में वो नहीं बनती। और इसका सबसे आसान और सबसे आपको मैं सीधा एग्जांपल बताऊं, जो शक्ल आप अपनी इमेज जो शीशे के अंदर देखते हैं, जो आपके घर में शीशा लगा हुआ है, वो एक वर्चुअल इमेज है, यानी कि एक नकली इमेज है। वो एक्चुअल में इमेज नहीं बनती लेकिन आपको दिखाई देती है कि वो इमेज बन रही है, बट इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड। तो दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो असली में बनी और वर्चुअल इमेज जो असली में नहीं बनती लेकिन हमें लगता है कि वो बनी है। तो अब इमेज के अंदर हमें दो तरह की इमेजेस पढ़नी है, एक है रियल इमेज और दूसरी है वर्चुअल इमेज। क्योंकि जब लाइट आती है स्ट्राइक करके निकलती है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करती है वहां पे इमेज जरूर बनती है, और इमेज दो तरीके की होती है। तो हम बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंसेस के बारे में। पहली बात, रियल इमेजेस दे आर एक्चुअली फॉर्म। अब देखिए नाम ही रियल इमेज है तो असली में तो बनेगी, तो दे आर एक्चुअली फॉर्म। तो रियल इमेजेस आर द इमेज विच आर एक्चुअली फॉर्म, बट वर्चुअल इमेजेस मैंने अभी बताया नकली इमेजेस, दे आर नॉट एक्चुअली फॉर्म, वो असली में नहीं बनती। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी, रियल इमेजेस असली बनेगी लेकिन वर्चुअल इमेजेस असली में नहीं बनती, एक चीज। दूसरी चीज, दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि जो रियल इमेज है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि ऐसे नहीं ऐसे होगी, उल्टी दिखाई देगी। अगर आपको इमेज उल्टी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये रियल इमेज है। और आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे आंखों में जो रेटिना होता है, रेटिना पे जाके इमेज बनती है, और वो रेटिना में जो इमेज बनती है वो भी इन्वर्टेड बनती है, तभी हमारे को जो इमेज है अपनी आंखों के सामने सीधी दिखाई देती है। तो जो इमेज एक्चुअली में बन रही है हमारे रेटिना पे, दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी रहेंगी। लेकिन
अगर हम बात करें वर्चुअल इमेजेस की, दे आर ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा आपको सीधी दिखाई देंगी। इस तरह इन्वर्टेड नहीं, हमेशा सीधी दिखाई देंगी। आप एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए, आपको जो अपनी शक्ल दिखाई देती है मिरर के अंदर, वो कैसी दिखाई देती है, उल्टी या सीधी? मेरे ख्याल से आपको आपका आंसर एक ही होगा, सीधी इमेज दिखाई देती है। इसका मतलब कौन सी इमेज है वो, वर्चुअल या रियल? एक्चुअली इट इज वर्चुअल इमेज। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप घर में जो मिरर देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, उसके अंदर जो आपको इमेज दिखाई देती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज, बिकॉज इट इज ऑलवेज इरेक्ट। तो रियल इमेजेस उल्टी बनेंगी और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट बनती है। 2 पॉइंट। तो पहला, रियल इमेजेस आर एक्चुअली फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेजेस आर नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। और तीसरा और फाइनल पॉइंट, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एक रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे एक्चुअली ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन बात करें अगर वर्चुअल इमेजेस की, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सिनेमा की बात करें तो सिनेमा में आपको सामने स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखाई देती है, तो क्या वो इमेज असली बनती है या नकली? द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। क्यों? पहली बात तो ये हमारे को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली में वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती। इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्म। ये हमें लगता है कि इमेज बन रही है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बनती। और दूसरी बात, वो इमेज उल्टी नहीं, सीधी बनती है, सीधी दिखाई देती है। तो इसका मतलब वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो हमारे सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई देती है, टीवी पे जो इमेज दिखाई देती है, दैट इज नॉट actually formed, but it is therefore it is called a virtual image, erect image, not an inverted image. So 3 differences. पहला, real images are always, they are actually formed, virtual images are not actually formed. दूसरी बात, real images are always inverted, but virtual images are always erect. और तीसरी बात, virtual images can be obtained on a screen, but virtual images कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बट रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन। एक ये चीज, और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट लाइट के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ा स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी, इसके बाद रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। आने वाले क्लासेस के अंदर हम लोग पहले बात करेंगे मिरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में, और उसके बाद ये लगा लीजिए कि उन मिरर से कौन कौन से तरह की इमेजेस बनती हैं वो, और फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला। तो आई होप आपको बेसिक जो फिनोमेना है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब ये लगा लीजिए कि अब हम लोग आने वाले चैप्टर्स के अंदर जो है इस चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे, और ये लगा लीजिए कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग बेसिक कंसेप्ट और बेसिक न्यूमेरिकल जो है इसके बारे में करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो please let me know and I'll be happy to solve the problem, right? Thank you very much.